गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर से पढ़ रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग कल जो है चुनाव से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हो एसएससी रेलवे में, हम लोग उसको अभी सॉल्व करें। कल 2 टाइप हमने बता दिया, आज हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे और ये तीसरा टाइप थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर देंगे, जो कि मेरा टाइटल भी है। आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कि हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आंसर खुद ब खुद आप बना देंगे। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब 90% ही वोट पड़ा, ठीक है, तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब इलीगल वोट हो गया, बोकस वोट हो गया, जिसको हम कहते हैं बोकस वोट किया गया। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीत गया। इसने मतदाता सूची के कुल मतों का, मतदाता सूची के कुल मतों का, जितना भी कुल मत अपने आप में 100% होता है, कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। तो कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। पहले देखिए हम लोग बनाते हैं इसको कंसेप्ट के साथ, ठीक है। पहला है कि 2 उम्मीदवार है, मान के चलिए एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। सफल उम्मीदवार जो है मतदाता सूची का 47% मत लाया और जीत गया, ठीक है। ये कितना प्रतिशत वोट लाया? 47% वोट लाया। और मान के चलिए मतदाता सूची में टोटल कितना होगा हमको पता नहीं है, मान के चलिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो सफल उम्मीदवार क्या किया? x का 47% लिया। और जो असफल है वो कितना लिया होगा? 90% ही वोट पड़ा है। तो 90 में से 47 को आप माइनस कर दीजिए तो 43। यही 43% जो है रनर अप लिया है, जो कि हारा हुआ कैंडिडेट है। तो हारा हुआ कैंडिडेट कितना लाया? x का 43%, जीता हुआ 47 लाया और हारा हुआ x का 43। ये 43 कैसे आया? 90 में से 47 को माइनस कर देंगे तो 43 आ जाएगा। अब कहता है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इलीगल। अब आपको पता है कि सफल उम्मीदवार तो 47% लेके जीत गया, जितना भी वोट था वो लेके जीत गया। अब 60% किसमें घट जाएगा? जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसमें 60% वोट जो है घट जाएगा। तो 60 वोट जो है इलीगल है, अवैध है, बोकस डाला गया है। अब देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 47x/100। और जीते हुए कैंडिडेट में अगर हारे हुए कैंडिडेट का वोट घटा देते हैं तो वही तो है, 308 मतों से तो जीतता है, तो इक्वल टू 308 माइनस कर देंगे 43x/100 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 308। यही इक्वेशन है, इसको समझिए। जीता हुआ कैंडिडेट में से हारा हुआ कैंडिडेट इतना वोट लाया, जिसमें 60 बोकस था, तो 60 इसमें घटा दिए बराबर 308। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 47x/100। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 43x/100। और ये माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +60 इज इक्वल टू 308। अब देखिए दोनों का बेस 100 है तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं। तो 47 में से 43 चले गया तो 4x/100, और ये 60 उधर चले गया तो 308 में से 60 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 308 में 60 को माइनस करेंगे तो 8 का 8 उतरेगा, 10 में से 6 गया ही 4 उतरेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 248।
तो 4x बटे 100 इज इक्वल टू 248। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 4 से कटाइए, 4 छके 24 और 4 दूना ही 8, क्योंकि ऊपर ऊपर कटता है, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 62 है, तो 62 गुना 100 इक्वल टू 6200। ये हो गया क्या, एक्स हम लोग क्या माने थे, टोटल मतदाता सूची में जितना भी वोटर होगा, टोटल 6200, ये जो है टोटल मतदाता सूची में वोटरों की संख्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। आपको पता है ये 47% लाया, तो 6200 का क्या करेंगे, 47% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6200 का 47% निकाल लीजिए, जो कि जीता हुआ कैंडिडेट है। तो 2020 खत्म और 62 को 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूना ही 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना ही 14 के 4 हासिल 1, 6 सते 42 और 4 दूना ही 8 50 और 1 51 का 1 हासिल 5, 6 चौके 24 5 2914। मतलब जीता हुआ कैंडिडेट जो है 2914 वोट लाया और हारा हुआ कैंडिडेट क्या किया है, 308 मत से जो है जीता हुआ, ये 308 मत ज्यादा लाया हारा हुआ से, तो -308 अगर कर देंगे तो हारा हुआ कैंडिडेट का वोट निकल जाएगा। तो 14 में से 8 गया, कितना हो गया 6, और यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कुछ नहीं है 10, 14 में से 8 गया ही 6, 0 का 0 हो गया, और यहाँ पे फिर कितना हो गया, यहाँ पे 9 में से 3 गया ही 6 और 2, 2606। ये रनर जो हारा हुआ कैंडिडेट है, रनरअप को वो मिला है कितना, 2606। ठीक है, दोनों निकल गया, पहला निकल गया कितना, जो है जीता हुआ कैंडिडेट का निकल गया 6200 और हारा हुआ कैंडिडेट का 2606। ये पहला टाइप बताया। अब दूसरा टाइप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसी हिसाब को हम लोग जो है, इसी हिसाब को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाते हैं, ताकि जल्दीबाजी में हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, 2 कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है। ठीक है, और जो मेरा पहले का वीडियो जो भी देखे हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो हम समझा रहे हैं वो जल्दीबाजी में समझ जाएंगे। ठीक है, सफल उम्मीदवार जो है कितना वोट लिया है, 47%। सफल उम्मीदवार जो है 47% वोट लिया है। और असफल को कितना आया, तो असफल को जब 10% वोट ही नहीं पड़ा तो असफल को कितना मिला, टोटल उम्मीदवार 100% है, 10% वोट पड़ा ही नहीं तो 90% हो गया। और असफल उम्मीदवार कितना लाया, तो 90 में 47 को माइनस कर देंगे इक्वल टू 43%। ठीक है, समझ में आया 43% कैसे हो गया। अब जो है असफल उम्मीदवार कितना लाया, 43%। ठीक है, 43% असफल उम्मीदवार लाया, 43%। अब देखिए बोल क्या रहा है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए ठीक है, हमको पता है 60 मत को अवैध घोषित कर दिया गया और वह 308 मतों से जीत गया, ये जीत गया 308। अब देखिए इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 4 डिफरेंस है, लिखिए 4। ठीक है, और नीचे लिखिए 308 मतों से जीता तो और 60 मत तो अवैध घोषित कर दिया, तो 308 में 60 को माइनस कर दीजिए, 308 में 60 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 10 में से 6 गया ही 4 और 248। तो लिखिए कि 4% है 248। तो अब जिसका मान पुटअप करेंगे वो निकल जाएगा। अब किसका निकालना है, प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो पहला का हम निकालते हैं। पहला कितना लिया था 47%, तो जीतने वाला कितना लिया था 47% है एक्स। अब इसको कटा दीजिए, 4 छके 24, 4 दूना ही 8, तो x इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 47। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 7 दूना ही 14 के 4 हासिल 1, 6 सते 42 और 8 50 और 1 51 का 1 हासिल 5 और 6 के 24 5 29, 2914।
ये हो गया जीता हुआ कैंडिडेट। और पूछेगा कि हारा हुआ कैंडिडेट कितना है, तो हारा हुआ कैंडिडेट जो है कितना 308 मतों से ये जीता है, तो इसमें 308 को माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया ही 6, 0 का 0, और 9 में से 3 गया ही 6 और 2 का 2। ये जो है हारने वाला कैंडिडेट का कितना है 2606। एकदम सिंपल तरीके से आंसर निकल गया। ठीक है, आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है 4%, और जो है 60 मत को अवैध घोषित किया और 308 मतों से जीता था, तो 308 में 60 को माइनस कर देंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। 4% है इतना, तो 47% है कितना, जो आएगा आंसर आपको निकल जाएगा। एक्स जो हो गया जीतने वाले का निकल गया, और जीतने वाले में 308 मत से जीता था उसको माइनस कर दिए, तो ये हारने वाले का परसेंटेज निकल गया। ठीक, तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं ट्रिक। अगर ट्रिक से आप बनाएंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल लेंगे। और मेरा जितना भी पीछे का वीडियो है सब इसी पे आधारित है टोटल। अब देखिए कि आगे का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, वही उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इस चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट जो है अवैध घोषित किया गया, और मतदाता सूची के 41% मत लेकर जो है जीत गया जीतने वाला कैंडिडेट, और 200 वोटों से जीता। तो कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, ए था और बी था। इसको हम शॉर्टकट बनाते हैं वही ट्रिक पे। 41% मत लेकर जो है विजयी हुआ, ये 41% मत लेके ये विन हो गया, जीत गया। तो जब ये 41% मत लेके ये क्या हो गया, जीत गया। जब ये 41% मत लेके जीत गया, तो हारा हुआ कैंडिडेट कितना वोट लेगा, क्यों टोटल वोट जो है 100% होता है। 20% तो वोट डाला ही नहीं है ना, 20% माइनस कर देंगे तो 80% वोट डाला गया है। अगर ये 41% ले ही लिया है तो 80 में 41 को घटा देंगे 39, तो इसका मतलब बी कितना लिया है 39%। ठीक है, अब बी लिया है 39%। अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 9, इस दोनों का डिफरेंस है 2, तो 2% है कितना। तो क्या करेंगे, अब देखिए 200 में 120 को माइनस कर देंगे, तो 200 में 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, तो यहीं पे लिख देंगे 80। तो लिखेंगे 2% है 80, तो पूछ रहा जीतने वाला कितना वोट लाया, तो लिख देंगे 41% है एक्स, जीतने वाला 41% लाया था। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए 40 बार में, तो एक्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 41 इक्वल टू 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1640 आंसर। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 1640 आंसर। अब पूछेगा कि हारा हुआ कैंडिडेट कितना लाया, तो हारा हुआ कैंडिडेट 200, ये 200 वोट से जीता है, तो हारा हुआ कैंडिडेट 200 वोट कम लाएगा। 0, 4, 6 में से 2 गया ही 14, 1440। ये हारा हुआ कैंडिडेट 1440 लाया आंसर। देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से जो है आप बना सकते हैं। हम लोग जो है अब आप जितना भी टेक्स्ट बुक है आप उससे बनाइए। चुनाव से संबंधित में अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे बताइए, शेयर करिए, हम उसको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। और ये टाइप का अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं, चुनाव से संबंधित 2 टाइप का वीडियो डाला गया है, दोनों टाइप का वीडियो आप जरूर देखिए और आपका कंफ्यूजन टोटल दूर हो जाएगा और आप एग्जाम में जो है एकदम ट्रिक के साथ स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ परसेंटेज में। तब तक के लिए थैंक यू।